लेकिन जो हमारी इतिहास है उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो हमारी इतिहास है वो हमारे वर्तमान का आधार है। जो अभी वर्तमान है वो भविष्य का आधार बनेगा। इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए जो मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद जीवन दर्शन जैसे हम वेस्ट में या यूरोप में देखते हैं, ऐसा दर्शन हम भारत में नहीं देखते। कोई भी पैसा कमाएगा लेकिन वो लगता है कि गलत है। बहुत ज्यादा पैसा कमाना एक समाज के एक तबके में लग सकता है कि बहुत आवश्यक है, लेकिन आज के दिन में भी लोग बड़ा अच्छे नजर से देखते नहीं। तो ये आधार को लेते हुए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि त्याग और सेवा इस राष्ट्र का आधार है। सनातन धर्म क्या है, भारत क्या है, त्याग और सेवा है। हमारे घरों में किसी ने रतन टाटा, बहुत अच्छा व्यक्ति, मुकेश अंबानी का फोटो लगाया है क्या? जिनके जीवन का जिनका चित्र लगाया है उसके उस व्यक्ति के प्रति हमारी मान्यता है, हम उनको मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हम उनका फोटो लगाते हैं। लेकिन उनके जीवन में हम क्या पाते हैं कि पूर्ण रूपेण वैराग्य और सेवा, यही दो चीज पाएंगे। तो अगर एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति अगर कहा जाए तो इसका लक्ष्य कि जीवन में त्याग आए और जीवन सेवामय हो। निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा हमारे केंद्र प्रार्थना में कहा जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली विषय को अप्रोच करेंगे तो योग क्या है। हमारे बीच में बड़े मनीषी महर्षि हुए, ऋषि अरविंद घोष, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत सभी को पता होगा। वो लिखते हैं कि योग ही हमारा साधन है जीवन का। योग के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं कि हमको किसी गुफा में अपने को बंद कर लेना है या किसी मठ में किसी प्रतिष्ठान में जाके हमको जीवन अलग से जीना है, एकदम लोक समागम से बहुत दूर जीना है, या कुछ निश्चित प्रकार के मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया से गुजरना है। ये योग है। लेकिन ये योग नहीं है, वो कह रहे हैं। ये केवल विशिष्ट प्रकार के एक योग पद्धति जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम इसको योग कहेंगे ये सर्वथा गलत होगा। मानसिक शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग और हठ योग इसकी उपयोगिता निश्चित रूप से है, लेकिन ये अपरिहार्य नहीं है कि राजयोग या हठ योग हमने नहीं किया तो योग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। योग एक जीवन पद्धति माने एक जीवन की प्रक्रिया है, एक इट इज अ लाइफस्टाइल। योग सुबह करते हैं, योग हम शाम को योग करते हैं, नहीं नहीं गलत है। योग ही जीवन है और पूरा जीवन योगमय होना है। फिर एकांत भी अपरिहार्य नहीं, मैंने एकांत में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं ये अपरिहार्य नहीं है, ऐसा नहीं करने से नहीं होगा, ये गलत बात। और पूर्ण रूपेण एकांत में जाएंगे तो हमारी जीवन की आत्मपूर्ति और यह हमारी दायरा जो है उसको बहुत सीमित कर देता है। तो यो वियोग से योग नहीं हो सकता, जैसे भोग से योग नहीं हो सकता, ऐसे वियोग से भी योग नहीं हो सकता। योग मतलब जोड़ना, हमको तो जोड़ना है। वी हैव टू बी इन द वेरी थिक ऑफ एक्टिविटी, वेरी एक्टिव लाइफ, लेकिन योगमय हो। फिर वो बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी प्रकार से योग में आओ और किसी भी प्रकार से वेदांत को, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी वेदांत मूर्ति है, वेदांत को अपने जीवन में प्रविष्ट करा दो। अपने आप से उच्च सार्वभौमिक पारलौकिक अस्तित्व के साथ अपने से पड़े उस अंतिम एकात्मता के साथ जुड़ जाओ, जुड़ने की प्रक्रिया में आओ। सभी धार्मिक पूजा जो ईमानदारी से किया जाए, भावनात्मक, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी अनुभूति है, जो खुद से पड़े हैं, देखिए बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अपने से उच्च, अपने से पड़े, हमारे बिना
अपने से ऊपर, इस बात पे ध्यान दीजिए, बाद में हम आएंगे। खुद से ऊपर है। सभी निरंतर प्रयास, आवश्यक शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान की वृद्धि, सभी त्याग, अपने आप से ऊंचा उठना योग का ही रूप है। बार बार देखिए, अपने आप से ऊंचा उठना, अपने से परे जाना, अपने से उच्च, ये बार बार जोर दे रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि कोई जानने के बाद योग में आया हो, बहुत जानकारी रखता हो, या किसी को कुछ भी बात पता नहीं, या कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मुझे मोटापा है, कमर दर्द है, कान में दर्द है, हाथ में दर्द है, इसको ट्रीटमेंट के लिए आता हो, या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, उसके लिए आता हो, या ईश्वर प्राप्ति के लिए आता हो। सर्वोच्च जो लक्ष्य है, परम आनंद की प्राप्ति, सुखम प्राप्ति दुख निवृत्ति से पढ़े, केवल आनंदमय जीवन को प्राप्ति के लिए योग को वो धारण करना चाहता है। कैसे भी करो, चाहे वो बहुत निम्न, बहुत छोटा लक्ष्य के साथ करो, या बहुत उच्च लक्ष्य के साथ करो, योग के जीवन में प्रवेश करना ही ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाना हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। केवल एक कदम आप दीजिए योग में, तो ईश्वर की तरफ। तो हमारे यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत किया है, अपने ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा लिया है। अभी ये ईश्वर कहाँ से आया? योग तो केवल शरीर से होना है। योग में ईश्वर, जिन्होंने वैशेषिका, न्याय वैशेषिका, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग, और छठ कौन सा है, दिमाग से उतर रहा है, तो उसमें जब आते हैं, ये न्याय दर्शन में आते हैं, तो योग में ईश्वर का संकल्पना निश्चित रूप से आता है, लेकिन ये शरीर के माध्यम से होना है, ऐसा एक धारणा बना है। लेकिन जैसे जैसे योग का दर्शन विकसित हुआ, हम पाए हैं केवल और केवल शरीरमय नहीं है। शरीर निश्चित रूप से एक साधन है, लेकिन लक्ष्य शरीर नहीं है, लक्ष्य ये जगत नहीं है। इसको स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो स्वामी विवेकानंद शब्द में हुबहू पढ़ता हूँ, तो ये लूज ट्रांसलेशन है, पर पूर्ण रूप से उसका अभिव्यक्ति देता है कि अनंत मानव की आत्मा कभी भी सीमित से संतुष्ट नहीं हो सकती। अनंत ज्ञान से ही अनंत इच्छा की पूर्ति हो सकती है, उससे कुछ कम से नहीं चलेगा। संसार आएंगे और जाएंगे, इसका क्या? आत्मा जीवित है हमेशा के लिए और विस्तारित हो रहा है। संसार को आत्मा में जन्म लेना होगा। संसार को आत्मा में समुद्र में एक बूंद की भांति विलीन होना होगा, और इस संसार जीवन का लक्ष्य होगा। यदि हमारे पास सामान्य ज्ञान हो तो हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। हालांकि सभी युगों में कवियों का विषय रहा है, हमेशा से हमें संतुष्ट होने के लिए कहता है, परंतु कोई अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वास्तविक धर्म क्या है? उस अवस्था को पाने के लिए, कौन सी अवस्था? मुक्ति की प्राप्ति। और यह जगत अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है तो ठीक है, यदि नहीं, यदि वो पहले से मौजूद हजारों वीडियो पर और एक वेरी डालना शुरू कर दे तो वो बुराई बन जाती है। संपत्ति, शिक्षा, सुंदरता, बाकी सब कुछ जब तक उस लक्ष्य के लिए हमारी मदद करते हैं, वे व्यवहारिक मूल्य के हैं। जब ये हमारी मुक्ति के लक्ष्य पर हमारी मदद करना बंद कर दे तो वो एक खतरा बन जाता है। फिर व्यवहारिक धर्म क्या है? इस दुनिया की और दूसरी चीजों की उपयोग सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए करें, मुक्ति की प्राप्ति। हमारे भोग आनंद का एक एक क्षण, एक एक पल अनंत हृदय और मन के संयुक्त व्यय से खरीदना होगा। सारा जीवन को निचोड़ते हुए हमको जीवन के आनंद भोग करने होंगे। अर्थ क्या हुआ? जो हम शरीर के भोग करेंगे, मन की इच्छा की पूर्ति के पीछे जाएंगे, शरीर का आराम को ढूंढेंगे और सारे प्रकार के भोग करने जाएंगे, तो उसका मूल्य क्या दे रहे हैं? जीवन की जो लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, परम
आनंद की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति, जैसे भी आप उसको देखिए, सारे दुख कष्ट से पड़े उस जीवन को प्राप्त होना है, तो फिर ये सारे आनंद भोग वगैरह वगैरह ये सारा चलेगा नहीं, भोगिक जीवन चलेगा नहीं, हमको आना होगा योग के जीवन में। इसी से जुड़ा हुआ स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि विस्तार ही जीवन है, संकुचित मृत्यु है। They alone live who live for others, rest are more dead than alive. वह केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी जिंदा से भी ज्यादा बड़े हुए हैं। कितनी सटीक, कितनी प्रेसाइज करके बता रहे हैं। ये सारे जीवन को ईश्वर प्राप्त सिद्ध पुरुष है, इनके वाणी झूठा नहीं हो सकता। हमारे कोई भी फिलॉसफी, हमारी भी कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं चलेगी। हमारा परसेप्शन हमारा जीवन है, ये सही है, लेकिन हमें अगर योग में प्रविष्ट होना है तो हमारे परसेप्शन बदलने होंगे। सत्य बहुत ऊंचा है, आदर्श बहुत ऊंचा है, निश्चित रूप से। हम शरीर में अटके पड़े हैं, हमारे शरीर का भूख, मन की भूख खत्म ही नहीं हो रहा, पर हम बोल रहे हैं सारे से मुक्त, सुख दुख से मुक्त। शीतोष्ण सुख दुखेषु राग रागो जया जय। कितनी ऊंचा है। अभी छोटा सा गर्मी लग जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। किसी ने दो शब्द अच्छा कह दिया, हम एकदम टूट जाते हैं, अच्छे हवा में चढ़ जाएंगे। दो शब्द गलत कह दिया तो एकदम टूट जाते हैं। हमारी वस्तु स्थिति ये है, लेकिन हम जो जहां पे है वहां से हमें आगे चलने की बताते हैं। ऋषि अरविंद बता रहे कैसे भी शुरू हुआ होगा। अपने अगर योग में प्रवेश किया तो अपनी ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ा दिए, मतलब आपके हमारे लिए सभी के लिए मार्ग खुला है। ये बहुत बड़ा एक आश्वासन है, बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि यस देयर इज अ वे फॉर मी। लेकिन आज लगता है असंभव है। आपको सारा का सारा आज तो पूर्ण नहीं करना। मन की इच्छाएं है, बुद्धि बोल रहा है लोगों आज योग का सत्र सुन के आया हूं, ये टग ऑफ वॉर चलेगा, चलने दीजिए, आप अपने साधना में लगे रहिए। बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, वो सारा प्रश्न को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी तरह से ये योग की जो संकल्पना है, तो दो संकल्पना से हम लोग इसको देखेंगे। शॉर्ट में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी है। तो एक है व्यष्टि, एक है समष्टि, ये हम सबको पता है। एक है इकाई, एक है पूर्ण, है ना, एक कंप्लीट, एक है पार्ट, होल एंड पार्ट। जैसे गाड़ी है, पूरा गाड़ी एक साथ में दिखता है, लेकिन हमको पता है ये इस नहीं है, इसमें हजारों छोटे छोटे नाट बोल्ट्स है, सभी अपना अपना काम कर रहा है। एक भी नाट बोल्ट अगर ढीलने लगे और उसको अपने सही समय पे टाइट नहीं कर दिया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान सभी के पास है। लेकिन यहाँ पे व्यष्टि समष्टि का जो बात कर रहे हैं, ये संकल्पना है धर्म चक्र का। कैसे तेन तक्तेन भुंजिता माद्यधकस्य सिद्धनम। ईशावास्य उपनिषद के पहला ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इसमें पहला श्लोक में आता है तेन तक्तेन भुंजिता माद्यधकस्य सिद्धनम, कि त्यागमय जीवन होना। तो क्या होना, अभी हम क्या देखते हैं सीक्वेंस ऑफ लाइफ, अगर हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा पैदा होता है, पूरा परिवार, आजकल तो क्या है वीडियो से देखा भेज देंगे, लाइव कर देंगे, सारा सब कुछ होता है, और पड़ोसी से लेकर सभी जगह सब कुछ ना कुछ माँ को ज्ञान देंगे कि बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को ये करने से अच्छा है, वो करने से अच्छा है। और जैसे बच्चों के होते ही है कि कुछ बच्चे का पेट खराब हो गया, कुछ उल्टी हो गई, तो इतने सारे मेडिसिन देने के लिए लोग आ जाएंगे। ये सहज व्यवहार है, ये अमेरिका में नहीं होगा, बहुत कानून से बना हुआ देश है, किसी के घर में बिना पूछे आप जा भी नहीं सकते। लेकिन हमारे ये व्यवहार सहज है, कोई किसी को पूछने का इंतजार नहीं करेगा, आके बता देगा, ज्ञान दे देगा। तो माँ को, परिवार को समझना होता है कौन सा फॉलो करना, कौन सा नहीं। तो बच्चा पैदा होने के साथ साथ समाज का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसके वर्धन में, उसके विकास में, वो शुरू हो जाती है। और फिर आप एक एक कदम करके अगर चलेंगे, बच्चे का बड़ा होना, बच्चा अकेला निकल गया तो बाजू से आके कोई पकड़ के अंदर लेके आएगा, ये बताएगा देखो आपका बच्चा कहाँ गया। ये बड़े होने तक गांव वगैरह में तो बहुत ही है। गांव वगैरह में कोई बच्चा भी बड़ा भी हो गया, वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, संभव नहीं, गांव उसमें इन्वॉल्व रहता है। एक बार सूर्यकांत करके एक लड़का बिहार से यहाँ पे आ गया, वो इंजीनियरिंग पढ़ता था यहाँ पे और मुझसे बहुत मिलता था। तो उसके मन में ऐसा हुआ कि भैया मैं पूर्णकालीन यहाँ पे रहूंगा,
बोला बहुत बढ़िया, तो निरंतर प्रार्थना करते हैं कि सब आ जाओ भाई, मुक्त हो जाओ। तो वो आ गया। 7 दिन के बाद उसके पूरा गांव से लोग आ गए, गांव के पड़ोसी, उसके पिताजी, उसके चाचा, उसके बड़े भाई आके घसीट के लेके गए। पिताजी जाते समय बोले कि आप समझते नहीं है, गांव का लड़का है, वो मर्जी से कुछ कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। या भला बुरे में हम नहीं जाएंगे, केवल देखेंगे कि ये आत्मीयता कैसी है कि पड़ोसी भी आ जाता है। शहरों में ऐसा नहीं होगा तो कंधे भी नहीं मिलता। आज कोविड के समय हमने देखा है। तो ये जो एकात्मता जीवन का है, इसको ये परिलक्षित होता है। तो व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ जुड़ा है। अब अपने बड़े नहीं हो सकते, बड़े हो गए, कार्य करने लग गए, तो समाज ने हमको जो दिया हम समाज को देने लग गए। समाज से हमने लिया, हम समाज को दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। हम जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम भी तो सेवा कर रहे हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट में काम करते हैं, ये करते हैं, हम भी कितना सेवा करते हैं। लेकिन सेवा के वजह में आपको पैसा मिलता है। तो ये तो ट्रांजेक्शन है, एक तरफ से देखा जाए। पैसा नहीं देने से आप करेंगे क्या? ये हाइपोथेटिकल हो जाती है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था वगैरह में ऐसा कुछ होती नहीं है। चलो इस बात को ले लेते हैं, ये एकदम व्यवहारिक दुनिया की बात है। हम नौकरी करेंगे, पगार मिलेगा। आपका जो शेष समय है, उपार्जन का जो शेष पैसा है, उसको आप क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा जमाएंगे, जरूरत से ज्यादा बड़ा घर लेंगे, लंबे से गाड़ी लेंगे। यहाँ से भोग शुरू हो गया, योग भग गया। अपने अंदर झांक के देखना होगा। ये सब बातें जब कर रहे हैं हम, अपने आप को देखना होगा, दुनिया क्या कर रहा है नहीं। लेकिन अगर हम उसके जगह में हमारा जो शेष समय है, समाज को पुष्ट कर सके, ऐसी विचारधारा, ऐसी कार्य पद्धति के साथ हम जुड़ गए, और हम समाज में, हम देने वाले कौन है? ईश्वर का क्रिएशन है, ये भगवान है, ये पूरा संसार। हम समाज को सुधारेंगे, समाज को देंगे। कौन है? हम भिखारी है। भिखारी भी नहीं है, उससे भी बदतर है। हमारी एक पल की अस्तित्व की कोई ठिकाना नहीं है। हम समाज को सेवा करेंगे, समाज में ये कर देंगे, कैसे होगा? निष्काम बुद्धि से मैं ईश्वर मानते हुए समाज की पूजा करूंगा। उस भाव से मैं कुछ करने लगता हूँ, कुछ डोनेशन देता हूँ, समय देता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। ये धर्म चक्र प्रवर्तित, ये चलना शुरू हुआ धर्म चक्र। और जब हम ऐसे करते जाते हैं तो समाज का, धरती का पोषण होता है, शोषण नहीं होता है। जंगल में सूखे हुए लकड़ी को लेके आएंगे, धड़ाधड़ पेड़ को नहीं काटेंगे। इसलिए ट्राइबल सोसाइटी इतने हजारों सालों से टिका हुआ था। हमारे डिफोरेस्टेशन का विषय नहीं आया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अभी इतने बड़े बड़े सारे ट्रेन और सारे जो 100 बने हैं कि आप 1 घंटे में बड़े से एकर्स ऑफ लैंड को खाली कर सकते हैं। ये कैसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि जो 100 साल, 150 साल पुराना पेड़ है, पल भर में खत्म। देखिए धरती को कैसा शोषण कर रहे हैं, सोचने से भी मन दहल जाता है। इसलिए पानी का प्रॉब्लम, बीमारी, ना जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हमने योग में जाने की जगह हम भोग में चले गए ज्यादा से ज्यादा। और ये टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जब आती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बना है वो एक दर्शन से बना है, एक फिलोसफी से बना है। फिलोसफी और दर्शन एक नहीं है, कि जीवन की जो देखने की नजरिया है, वहां से टेक्नोलॉजी बनती है। और वो टेक्नोलॉजी जब हम अपनाते हैं तो वो जीवन दर्शन, जो जीवन का जो दर्शन बोल रहा हूँ बार बार, वो जो आउटलुक ऑफ लाइफ है, जीवन को देखने की नजरिया है, वो भी आ जाती है। तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम समाज में बिखराव देखते हैं। सारे डेवलपिंग स्टेट जहां पे भी ज्यादा पैसा और डेवलपमेंट होने लगता है, परिवार टूटने लगता है, डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, बच्चों में टेंशन आती है, तो सब कुछ हमको पता है। लेकिन उसके जगह मुझे समाज से मिला है, मैं समाज को दूं बिना कुछ मांगे, निष्काम बुद्धियार्थ परिपन्न सेवा। तो ये धर्म चक्र जो है, ये धर्म चक्र चलने लगता है। कोई चीज अपने आप में खड़ा नहीं है इस संसार में। तो मैं अपना जीवन, कहने की कोई अधिकार नहीं है, कहने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कानून नहीं है, आपको जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन ये सबसे बड़ा अधर्म है, अगर मैं कहूं कि मैं हूं नहीं, यही सत्य है।
कोई अस्तित्व, अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी पर से। नथिंग इज इंडिविजुअल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ये धर्म चक्र की संकल्पना है। दूसरा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। ये जो अखंड मंडलाकार है, इसका कैसा है? जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। हम भी विस्तारित होते हैं। एकदम गिरा से गुजारा हुआ व्यक्ति भी विस्तारित होता है, वो संकुचित नहीं होता है पूर्णतः। कैसे? अब देखिए सद्दाम हुसैन ने कितना अत्याचार किया अपने लोगों के ऊपर। उनके बेटी को जाके पूछिए, क्या सद्दाम हुसैन खराब था? वो इतना प्यार करता था अपने दोनों बेटी से, उसके ऊपर भी अत्याचार किया, उसके पतियों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बेटी से प्रेम है। बेटी ने इसमें बाद में लॉयर भेजा था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं तुमको बचा तो नहीं पाऊंगी, ये जान लोगे कि मैंने तुमको क्षमा किया। तो उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हर एक व्यक्ति विस्तारित होता है। कैसे? जन्म हुआ, बड़ा हुआ, बड़े में बच्चे में तरह सब कुछ मैं करेगा, और धीरे धीरे वो छोटी भाई के लिए, छोटी बहन के लिए जगह देना शुरू करता है। चलो माँ बोलते हैं तुम बड़े हो ना, तुम दे दो, तुम बड़े हो ना, तुम उसको मारो मत, ना बड़े होने का सारा दायित्व पूरा करो। तो एक दायित्व का बोझ जगने लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ता को मैंने देखा, और बड़ा एक पुराना सा, वो ढंग से संपर्क भी नहीं हो पाता है, और मैंने पूछा भाई तुम बड़ा अच्छा काम करता है। मैं बोला आपको टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, और ऐसा एक मोबाइल आपके हाथ में है, तो थोड़ा एक ढंग का मोबाइल क्यों नहीं लेते जिससे आपको दूर में रह के भी स्टडी सर्कल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैंने जो भी भाव से कहा होगा उसको, उसका भाव सुनो। वो बोलता है नहीं भैया बहन की शादी है, तो एक एक पैसा जोड़ रहा हूं। ये आपको लगता है किसी और देश में होगा? ये भारत है। हमको लगता है ये तो सारे ये भाई है तो बहन के लिए करेगा। नहीं नहीं जी, इतना आसान नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलता। लोग ऐसे करते हैं, हमारे समाज में सहज व्यवहार है, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही होता होगा। तो व्यक्ति बड़ा हो गया, विस्तारित हो गया, अपनी भाई बहन तक देखने चला गया, और फिर शादी हो गया। तो जैसे उसकी सारी जो है प्रायोरिटीज थी, सारा प्रायोरिटीज बदल गया। अपनी पत्नी के जीवन, पत्नी को अपने जीवन में समाहित कर लिया। पत्नी जो आई है, किसी की बेटी आई है, वो भी माँ बाप को छोड़ के नया घर में आया है, अनजान व्यक्ति से घर करूंगी करके आ जाती है। तो कितना सेक्रीफाइस होगा दोनों के जीवन में कि एक घर बना रहे। बिना सेक्रीफाइस के घर नहीं बनते, संभव ही नहीं है। जहां पे व्यक्ति अपना अधिकार मानना शुरू करे, वहां पे व्यक्ति घर टूट ही सकता है। हम आज महिला अधिकार वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में मेरे माँ को कभी अधिकार मांगते हुए नहीं देखा, लेकिन घर में कुछ भी माँ के अनुमति नहीं देंगे, उनकी राजामंदी के बिना नहीं होगा। मुझे एक बार याद है, घर में पेंटिंग होना था, वो पेंटिंग पड़ा रहा क्योंकि माँ वो परिवार की किसी शादी वगैरह में गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तब तक पड़ा रहा क्योंकि माँ नहीं है, पूछ नहीं पाए क्या कलर होना चाहिए। मेरे पिताजी जोनल मैनेजर बन के रिटायर किए, उनके दिमाग में इतनी बुद्धि तो होगी कि घर में पेंटिंग करना है, कौन सा रंग लगा दो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज के लिए उनकी सहमति, उनके साथ। लेकिन जरूरी नहीं है वो जो बोले वो मानेंगे, लेकिन साथ में चाहिए। यह आत्मिक प्रेम है। ये दो शरीर रह जाते हैं, लेकिन उनकी अस्तित्व एक हो जाता है। ये हम घरों में देखेंगे 70-80 साल, 60 साल शादी का, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है हमारे देश में। तो हम परिवार तक अपने आप को विलीन कर देते हैं। प्रॉब्लम आती है उसके बाद, जब हम समाज की बात करते हैं। तो मैं, मेरा दो, आजकल का एडवर्टाइजमेंट भी चलता है, पहले चलता था हम दो हमारे दो, उसमें माँ बाप भी नहीं है। कुत्ता हो सकता है, माँ बाप को भी उसमें शामिल नहीं करते। ऐसी नैरो हो गया समाज। विदेशों में देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ के बाबू लोग ने एडवर्टाइजमेंट निकल दिया, हम दो हमारे दो। माँ बाप का क्या? उन्होंने अपने जीवन को निचोड़ते हुए हमारे जीवन का सिंचन किया है।
और हम जब बड़े हो गए, रस पूर्ण हो गए, तो हम हमारे लिए जिएंगे, वो छूट जाए। ये चिंतन की विषय है। तो व्यक्ति विस्तारित होता है, एक लिमिट तक जाके पूर्णतः बंद हो जाता है, और फिर समाज ने मुझे दिया है और मेरा दायित्व बनता है। मैं पूजा के रूप में, विराट का रूप में इस समाज को देखते हुए मैं आगे जाऊंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। ये जो प्रक्रिया है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से समाज, समाज से मेरी राज्य हो सकता है आज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, वो राज्य, राज्य से राष्ट्र। अभी जो पॉलिटिक्स में हमको दिखता है वो हमारा समाज नहीं है, निश्चित रूप से मैं जानता हूं, आप लोग भी निश्चित रूप से जानते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ओनली डिवाइड्स, लेकिन वो एक व्यवस्था है, उससे अच्छा व्यवस्था जब आएगा तो उसको हम एडप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा बोले नहीं मैं ही मैं हूं, या पंजाब बोले मैं ही मैं हूं, देश का परवाह नहीं, तो शरीर खत्म होने से उंगली बचेगा क्या? क्या उंगली बोले कि मेरे को ही पोषण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए? या दांत के नीचे जीव आ जाए, तो किसी को देखा है अपने पत्थर को दांत को तोड़ने के लिए? तो आज हमारे समाज में ऐसी बातें होने लगे कि फलाना आता है हमारे यहाँ पे आया है, गड़बड़ किया है। अरे गड़बड़ सभी जगह होते हैं। फलाने प्रांत से आया है कोई, ऐसा प्रांतवाद की जो भाषा है, वो भाषा सही नहीं है, ये योग नहीं है, योगमय जीवन नहीं है। हम सब जगह जाते हैं, सब हमारे पास आएंगे। देश तो, राष्ट्र तो एक है। क्या दिमाग का खून केवल दिमाग में घूमता है, पाँव में नहीं जाएगा? या नया नया खून सप्लाई होगा? पूरा शरीर में उसकी प्रवाह है, तो शरीर सजग है। अगर एक जगह में वो हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा। तो आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, वेदर इट इज एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, अगर कुटुंबों में भी हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुटुंब है, मैं गुजरात में था तो एक राठी वो है, पटेल है, ये सभी को पता है, तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर देंगे, सारे पटेल आएंगे, करोड़ों का कार्यक्रम होगा। लेकिन वो अगर बोले कि मैं समाज से अलग हूँ, गुजराती समाज से मुझे प्रॉब्लम मतलब नहीं, हम पटेलों का प्रॉब्लम वो है, अरे सत्यानाश हो जाएगा, ना गुजरात रहेगा ना पटेल रहेगा। ये कैंसरस सेल जैसा है, ऐसी विचार। तो बाकी जो हमारे चर्चा के विषय हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन आंसर से करेंगे। तो ऐसे विस्तारित होते जाना है। तो कहां तक होते जाना है? जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति को हम अलग अलग सिद्धि बोलते हैं, कोई निर्वाण बोलेगा, कोई समाधि बोलेगा, कोई ईश्वर प्राप्ति बोलेगा, कोई बोलेगा मुक्त हो गया। मतलब मेरा ये इंडिविजुअलिटी है नहीं, मैं चराचर जगत से एक आत्म हूं। आपके कष्ट मेरे कष्ट, आपकी खुशी मेरे खुशी, आनंद के विषय अलग हो सकते हैं, आनंद अलग नहीं है, दर्द अलग नहीं है। दर्द एक है, दर्द के कारण अलग हो सकते हैं, कष्ट के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन कष्ट एक है, चाहे वो चींटी की भूख हो, चाहे वो अमेरिकन राष्ट्रपति या उससे भी बड़ा कोई बिल गेट्स का भूख हो, कोई अंतर नहीं है। तो हम अलग कहाँ हैं? हम केवल शरीर से अलग हैं। और योग जो है, ये शरीर से परे जाने का ही तंत्र है, टू गो बियॉन्ड। इसलिए बार बार ऋषि अरविंद का जो वो है, बोल क्या है, खुद से ऊपर, अपने आप से ऊंचा उठना योग का रूप है। तो मैं बोलने से मैं जो भी समझता हूं, वो सारा मैं नहीं हूं। इसलिए निर्वाण शतकम आता है शंकराचार्य को लिखा हुआ, मन बुद्ध अहंकार चित्यानिनाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च ज्ञान नेत्रे। बहुत अच्छा है, आप लोग पूछिए दीदी को वहां पे, तो वो बताएंगे। उसके ऊपर मनन, उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर मेडिटेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कह के रुकता हूँ, और आगे जो विषय है, तो वो कुछ समय कितना बचा है मुझे, मैंने देखा नहीं कब से शुरू हुआ। तो अनिल जी बताएं। अनिल जी आप है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को?
जी आ रही जी है। आ रही है। आपने बहुत सुंदर विवेचन किया। नमस्ते। नहीं नहीं, वो ठीक है। अनिल जी कहाँ गए? कुछ प्रश्न वगैरह आए थे? अनिल जी का जी प्रश्न मेरे पास भी है, तो जो जिनका प्रश्न है वो पूछने वाले हैं कि मैं वो उस प्रश्न को ले लूं? कैसे करूं, या कितना समय है? जो आपके पास अगर अभी हमारे जो भाई बहन हैं इस बोधि को सुनते हुए कोई जिज्ञासा उठी है तो वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अन्यथा जो समूह में क्वेश्चन आए हैं मानस जी उनका निराकरण करेंगे। पहले मेरे जो पास ग्रुप जो में प्रश्न आए थे, हैं, ग्रुप में प्रश्न आए मैं थे वो भी उसको मानस जी को भेज दिए हैं। अलका दीदी का आवाज एकदम स्पष्ट नहीं है। ग्रुप में पहले प्रश्न आए थे वो भी मानस जी को भेज दिए हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ हाँ, मेरे प्रश्न पास ले है। सकते हैं तो अच्छा मे, होगा। मे, मेरे पास है। मैं उसमें से लेता हूँ जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है ना, मैंने प्रश्न जो आए हैं बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न। एक प्रश्न आया है कि योगा इज द वे ऑफ लाइफ, हाउ दिस इज एप्लीकेबल व्हाइल वर्किंग इन ए टीम। ऐसा बताया कि योगा जो है वो एकात्म जीवन है। तो हम जब एक साथ में काम करते हैं, समूह में जब काम करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन कैसा होगा, कैसे एप्लीकेबल है? अरे सारा जो योग है वो तो ये मैंपन खत्म हो, उसी के लिए तो। और मैंपन अगर खत्म नहीं होगा तो टीम कहां से होगी? अगर फुटबॉल फील्ड में समझो कोई प्लेयर सोचे कि चलो मैं डिफेंडर हूं जो एकदम पीछे रहता है, गोलकीपर के सामने रहेगा, वो सोचेगा मेरे पाँव में बॉल आ गया, मैं किसी को देने वाला नहीं हूं, मैं ही गोल करके आऊंगा, वो पूरा फील्ड को दौड़ेगा। आप बताओ फुटबॉल कैसा होगा? इट्स ए टीम गेम, राइट? तो एक दूसरे को देते हुए मैंने करने से नहीं होगा। गोल इज द लक्ष्य। तो हमारा कार्य में टीम बनता है कुछ करने के लिए, तो लक्ष्य जो है उसको पाना ही सब कुछ है। कौन करता है, किसको नाम होता है नहीं होता है, एकदम खत्म करो। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। सारे कामना को त्याग करते हुए, सारे स्पृहा रहित होते हुए, मम भाव को छोड़ते हुए, मैं और मेरा इस भाव को छोड़ते हुए, निरंकार होते हुए कार्य करना ही शांति का रास्ता है। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता है। कोई भी पार्शियलिटी, टीम लीडर ने पार्शियलिटी कर दिया, टीम खत्म। किसी के पीछे बात कर लिया, टीम खत्म। किसी को ज्यादा प्रशंसा कर लिया, टीम खत्म। अपने आप को ज्यादा दिखा दिया, टीम खत्म। तो योगमय जीवन ही एकमात्र टीम अपने आप में योग है, टीम के साथ रह पाना। कि जो सहचित्त है, टीम में क्या है, इंडिविजुअल्स अलग है, लक्ष्य एक है, करने की प्रक्रिया भी एक लेते हैं हम, कार्य पद्धति जिसको हम बोलते हैं। मैन मेकिंग इज द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ विवेकानंद केंद्र। कार्य प्रणाली क्या है? प्रणाली है कि हम सब कलेक्टिवली एक साथ में बैठते हुए सारी प्रक्रिया का चिंतन मनन करेंगे, कार्य पद्धति वगैरह बनाया गया है। वो किसी एक माइंड का रिजल्ट नहीं है, सबने चिंतन किया और सबने चिंतन करते हुए, कृति करते हुए जो निष्पादित हुआ है वो हमारी आज कार्य पद्धति है। तो कार्य पद्धति जो प्रोसेस है, जैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करने की मैकेनिज्म है, इट इज कलेक्टिवली डन। ये कलेक्टिव होना ही योग है। तो हम जब संगठन में काम कर रहे हैं तो हम संगठन के कार्यकर्ता आज से नहीं बोलेंगे कि मैं विवेकानंद केंद्र के लिए काम करता हूँ। विवेकानंद केंद्र को नौकरी देने वाला संगठन नहीं है, मैं योग में ही हूं। यही योग है कि मैं अपने जो सत्ता है, इंडिविजुअलिटी है, उसका धीरे 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 विलय कर देता हूं। जैसे ऋषि अरविंद ने बताया, आत्मा जगत जो है वो एक बूंद के जैसे सागर में जैसे विलीन हो जाता है, ये जगत आत्मा में विलीन हो जाएगा। ये आत्मा में ही सब कुछ विचरण करता है, केवल मैं ही हूं और कुछ नहीं। तो ये सारा जो टीम मेंबर्स है, इट इज ओनली एंड ओनली मी। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम ईगो को कंट्रोल करें। हम किसी ने कुछ कह दिया, मुंह एकदम इतना बड़ा हो जाता है, सारी आदर्श, सारी विचार, सारा योग जो है सब भाग गया खिड़की से बाहर। मैं ही मैं बन गया, और अच्छा बोल दे तो कूदने लग जाएंगे।
विहाय कामान् सर्वान् पुमान् सृति निष्क्रियः निर्ममो निरहंकार शशांतिमधिगच्छति। एकदम मुखस्थ कर लीजिए ये। और दूसरा एक है रेगुलर योगासना इज प्रैक्टिस्ड बाय मी एट होम एंड विथ अदर्स एट गूगल मीट। कैन वी कंसिडर दैट वी आर लिविंग ए योगा वे ऑफ लाइफ, योगिक लाइफ? तो मैं घर में प्रैक्टिस करता हूँ, करती हूँ, और ऑनलाइन आजकल हो रहा है तब भी मैं करती हूँ, सबके साथ करती हूँ। क्या ये योगिक वे ऑफ लाइफ है? देखो, केवल और केवल इतना समझना है, बार बार रिपीट कर देंगे तो वही बात जाएगी। ये शरीर का जो है फिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान में जा सके। इसके लिए आसन वगैरह करते हैं। लेकिन सबसे पहले योगा में सबसे पहले क्या बताया? यम नियम बताया। शौच संत शुद्धाय तप ईश्वर प्रणिधानानि, ये सारा आपके उसमें आया होगा सत्र के दौरान। क्या अहिंसा सत्य अस्त्य, ये सारा कुछ बताया गया है। यम नियम जीवन के आधार होना है। आसन करेंगे शरीर फिट फाट बन जाएगा, तो क्या और ज्यादा भोग करना है जीवन का? ये फिट शरीर चाहिए क्यों? स्वस्थ शरीर चाहिए क्यों चाहिए भाई कि और ज्यादा भोग करो? अरे भोगे रोग भयम, शास्त्र में कहा है, जहां भोग करोगे वहां पे रोग होगा। रोग जरूरी नहीं है केवल शरीर में हो, मन में भी रोग होगा। तो यम नियम में प्रतिष्ठित होना है, साइमल्टेनियसली चलना है आठों अंग। क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि एक किया नहीं जाता है। इट इज ए स्टेट दैट अपने जीवन को ऐसे मार्ग में लेके यम नियम करके, आसन प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्वामी जी कहते हैं। अभी क्वेश्चन के आंसर में दूसरा सत्र हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, ये सब बताना चाहिए। ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है? मेरा कान शब्द सुनना चाहता है, मैं उच्च कर सकूं। जो इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय से इंद्रिय को उठाने की ताकत आए। कितनी बड़ी योग होगा। प्रकृति बोल रहा है कि तुम सुगंध है, सुनो सुनो कितना अच्छा सुगंध है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा सुगंध है, तो मैं प्रकृति का दास बन गया, गुलाम बन गया। मैं कह सकता हूँ क्या नहीं सुनता हूँ, चलो अरे ये शब्द मुंह से कह सकता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं सुनना बंद करना चाहूं तो बंद कर दूं। ऐसे योगी थे, ऐसे योगी बहुत सारे थे जो अपना सारा इंद्रियों को संयम कर सकते थे। हम उतने बड़े विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन में संयम, ये संतोष, कंटेंटमेंट, ये अपने आप को रेस्ट्रेन करना बार बार, ये योग का मार्ग है। ये करते 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 हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य कितना भी दूर हो, जर्नी कितना भी दूर हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। तो योगा ऑफ लाइफ जो पहले बौद्धिक में बताया, वो सारा विषय आना चाहिए, मैंपन खत्म होना चाहिए सबसे पहले। आसान नहीं है, कहां से आके घुसेगा पता नहीं, लेकिन एकदम आंखों में आंसू लाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ये मैं को खत्म करो। कि मैं खत्म हो तो सब खत्म हो जाए, सारे दुख कष्ट का खत्म हो जाए हमारे जीवन से। ये मैं क्यों खत्म नहीं होता? बार बार जगेगा, बार बार उसको मार, क्योंकि वे ऑफ लाइफ। समटाइम we understand the theory and its importance, but we find it difficult to apply it in our day-to-day life. Why is it so? बहुत आसान है। हम निरंतर रूप से अपने मन को क्या डाल रहे हैं, आप विचार करके देखिए। अभी हम योग के बारे गृह तत्वों पे भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बस ये सत्र खत्म होगा तो हम क्या करने वाले हैं? जैसा मन में डालोगे वैसा ही आपका सब कुछ रहेगा। निरंतर अगर आप साधना के विषय, शास्त्र और योग के ऊपर चर्चा और ये सारी बातें करेंगे, केवल मन में यही रहेगा। कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, कन्याकुमारी से स्टडी सर्कल चल रहा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले मार्च अप्रैल महीने से, और निरंतर पढ़ाई चल रही है, चर्चा चल रहा है, प्रश्न उत्तर हो रहा है, तो पूरा दिन दिमाग में वही रहता है। जो भी गड़बड़ी आती है वो मेरे कारण आता है, क्योंकि मैं किसी और विषय में चला गया, किसी न्यूज देख लिया तो वो विषय दिमाग में आ जाता है। आप अपना मन को गंदे खिलाना बंद करो, मन गंदा करना बंद कर दे, आपकी शक्ति, संकल्प शक्ति बढ़ेगा। बोलना आसान है, करना कठिन है,
लेकिन करना ही होगा अगर चाहिए। योग जीवन में प्रतिष्ठित होना है तो करना ही होगा। योग में शरीर स्थिर होता है और मन स्थिर होता है, पर शरीर गतिशील होते हैं। इससे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या कार्य होता है, माने ग्रॉस टू सटल होता है। हाँ, जो हम आसन वगैरह करते हैं तो उससे शरीर स्थिर होती है, शक्तिशाली होता है। माने कोई भी चीज अगर कमजोर होगा, कमजोर शरीर, बुढ़ापे में जैसे शरीर कमजोर हो जाता है, वो शरीर स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन शक्तिशाली शरीर मतलब बहुत मसल्स है, ऐसा नहीं है। जिम में जाके मसल बनाओ तो मसल्स जितना बढ़ेंगे उतना दिमाग कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना मसल्स को जीवित रहने के लिए। तो जितना बॉडी बनाओगे दिमाग से उतना कम होगा। खैर, वो आपकी चॉइस है क्या बनाना है। लेकिन शरीर स्थिर तब होगा जब शरीर शक्तिशाली होगा। इसलिए सूर्य नमस्कार आसन करना, प्राणायाम में बैठ के स्थिर होकर बैठना है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपका शरीर का कोई भार नहीं आए। ये कंडीशन है आसन। स्थिरम सुखम आसनम कहा है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या? रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी होगी जिससे शरीर का कोई भार रीढ़ की हड्डी के ऊपर नहीं आए। तो ऐसा स्थिर शरीर पाने के लिए शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, जिसके लिए आसन करना है। तो आसन से शुरू करेंगे, जैसे ऋषि अरविंद ने बताया, कैसे भी शुरू करो, अपने ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ा दिए। तो ये जो स्थिर शरीर है स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर स्थिर होगा, शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का संचार पूर्ण रूप से होगा, तभी मन शांत हो सकता है। अब देखेंगे थोड़ा सा पेट खराब है, पेट कब्ज हो गया या कुछ भी और भी है, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठिए, ध्यान में बैठिए, नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर रहना, ताकि ईश्वर मैं तुम्हारा नाम जप सकूं। स्वस्थ शरीर भोग के लिए उपज ना करे। योग के माध्यम से ये हो गया। क्या योग सत्र केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित रहना चाहिए? इसका जवाब मेरे ख्याल से आ गया ऑलरेडी। हमारा योग, ये दरवाजा हमने खोला है आसन प्राणायाम से। लक्ष्य आसन प्राणायाम नहीं है, लक्ष्य है हमारा ये मैंपन को समाप्त करना। और उसको प्रक्रिया क्या है? विवेकानंद केंद्र ने कर्म योग का माध्यम लिया है। निष्काम रूप से हम अपने को विलीन करने की दृष्टि से इस कार्य को करते जाएंगे। कोई नाम यश का परवाह नहीं करेंगे, कौन अच्छा बोला कौन बुरा बोला, नहीं। मेरा लक्ष्य तो ईश्वर है, ईश्वर का प्राप्ति। आज बोलने से अरे लोग बोलेंगे अरे ईश्वर का प्राप्ति, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो योगी हो गया। ये जो लोग बोले बोलते रहे, लोगों की बोलने का परवाह मत करिए, आप अपने साधना में लगे। आज भागदौड़ के दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्या का समाधान चाहता है, लेकिन वक्त और समय नहीं देना चाहता। अगर किसी से हम बात करें योग के विषय में, तो वो अपने शारीरिक कष्ट, जैसे मेरे दुर्घटना में घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मुझे सिर्फ पेट का वजन कम, पेट कम करना है आदि, ऐसे लोगों के जीवन को कैसे योग पद्धति से जोड़ा जाए? देखिए, इसका जवाब मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है, मैं अपने जीवन को अगर योग के से जोड़ सकूं, मेरा जीवन अगर योगमय हो जाए, तो निश्चित रूप से कुछ अंश में मेरे आसपास में वो वातावरण होगा। आप चमेली के फूल, मोगरा के फूल आएंगे, अभी आने लग गए, उसको आप अपने टेबल के ऊपर रखिए, अपने सर पे रखिए, भगवान के सर पे रखिए, कहीं पे भी रखिए। वो क्या देता है? दुर्गंध आता है उससे? नहीं। गाड़ी के अंदर रखिए तब भी सुगंध ही देगा। हम औरों को नहीं बदल सकते हैं, अपना जीवन प्रेरणा बनना चाहिए, है ना? कितने बड़े बड़े संत योगी आ गए, पूरा समाज योगी बन गया क्या? अपना जीवन को ऐसा फूलों जैसा बना लीजिए, ऐसा योगमय बना लीजिए, लोगों को आपके साथ में अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगता है वो लोग करते हैं। लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, मेरा बोलने का अर्थ ये है ना। आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है क्या? वो फेसबुक में डालने से कितने लाइक्स मिलते हैं, ऐसे अपने आप को फेसबुक के लाइक से अपने आप को जीवन को मत तोड़िए। अपने जीवन में तृप्ति होगी तो आप शांति में होंगे, तो आपके साथ में सभी लोग शांति का अनुभव करेगा। ऐसा मेरा अनुभव है जी। मेरे पास जो प्रश्न थे उसका मैंने जवाब देने का कोशिश की। अभी हम समापन की ओर जा रहे हैं, तो जो भाई